हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप उसमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ कुछ बताता हूँ सारा चीज़ को मैं वहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, देखिए टेलीग्राम ग्रुप @ सेंस SENSE सेंस, बिना स्पेस दिए हुए, स्पेस नहीं देना है, LEARN सेंस लर्न। ठीक है, तो ये ग्रुप आप सर्च कर लो टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। मैंने न्यू क्रिएट किया है, तो वहां पर अभी तक तो कोई जुड़ा नहीं है, तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशन है सारा चीज मैं यहां पर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस ग्रुप में जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। वो घोषणा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि अभी 18 महीने में 10 लाख नौकरियां के लिए नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी है। ठीक है, तो यह बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले 10 लाख नौकरियां आएंगी। ये विभिन्न सेक्टर में नौकरियां आने वाली है, तो आप सब अलर्ट रहें, सब अपने अपने तैयारी में लग रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन को लेके एक माइंडसेट बनाया जा रहा है। तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको नौकरी से मतलब है। आप इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डजेंट मैटर, आप सिर्फ नौकरी में लग जाओ। आपको सिलेक्शन लेना है, 10 लाख नौकरियां, बहुत ही बड़ी मात्रा में नौकरियां आ रही है। आपको विभिन्न सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि जो जो आप प्रिपरेशन करते हैं वही सेक्टर में आपको नौकरियां मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो भी छोटा सा नोटिस आया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि 10 लाख नौकरियां ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, 10 लाख वैकेंसी आने वाली है, पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा। ठीक है, तो ये वैकेंसी ऐसे समय में आ रही है जब भारत में बेरोजगारी एकदम चरम पर है, क्योंकि इतना बेरोजगारी भारत के अंदर में है कि लोगों का जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो है, सरवाइव नहीं कर पा रहे लोग छोटे छोटे बिजनेस पे उतर जा रहे हैं, क्योंकि जॉब है ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां पर आपका नौकरी 20-20 हजार होता था, 20 हजार 25 हजार होता था, उसमें 6 हजार 5 हजार 3 हजार तक नौकरी आ चुकी है ना। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डिमांड किया जा रहा था युवा से, यहाँ सभी का स्टेटमेंट होता है यहाँ पर नौकरियां नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर 10 लाख नौकरी की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न सेक्टर में ये घोषणा हो जाएगी। और आपको एक चीज बताते चलूं कि अगले इलेक्शन तक इसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इलेक्शन का मुद्दा भी तो बनाना है। अगर ना बनाए तो वोट मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ पढ़िए, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेरोजगारी का लेवल अगर आप एशिया में देखोगे, भारत का तो बहुत ज्यादा, इवन पाकिस्तान श्रीलंका से भी ज्यादा है बेरोजगारी में, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये 10 लाख की बहाली लाई जाएगी। तो आपको बहाली कहां मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आपको बहाली देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंक हो गया, बैंक में बहाली आएगी, रेलवे में बहाली आएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में आएगा, डीआरडीओ में आएगा, सीआईएल में आएगा। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में आएगा, टेक्निकल का वैकेंसी आएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का वैकेंसी आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर का वैकेंसी आएगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आएगा। ठीक है, यूपीएससी का आएगा, ओएनजीसी का आएगा। मींस जितने भी संस्थाएं एग्जाम लेती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, आपका भर के वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, तो रेलवे में भी आपको आने वाले समय में 1 से 2 लाख आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और भारत में जो बेरोजगारी का लेवल है, बेरोजगारी के लेवल के आधार पर आप देखो, अगर हम बेरोजगारी का बात करें तो भारत में कितनी बेरोजगारी है आपको अगर अंदाजा है, तो आपका हरियाणा में ना 30% बेरोजगारी है। मीन्स अगर 100 लोग हैं तो 30 लोगों के पास काम ही नहीं है हरियाणा में,
है ना। अगर 100 लोग हैं तो 30 लोगों के पास काम ही नहीं है। अगर 100 का पॉपुलेशन है तो 30 लोगों के पास काम ही नहीं है हरियाणा में। राजस्थान में भी लगभग सेम है, 29% लोगों के पास काम नहीं है। तो ये बेरोजगारी के लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिहार में 13% बेरोजगारी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 22% बेरोजगारी है, झारखंड में 18% बेरोजगारी है, पंजाब में 11% बेरोजगारी है, हिमाचल प्रदेश में 14% है, केरला में 5% है, दिल्ली में 11% है, सिक्किम में 10% है बेरोजगारी। इतने और बहुत सारे स्टेट है उसमें भी बहुत बेरोजगारी है। तो सारा का मेंशन करना आई डोंट नो, है ना। अब मैं एक्सप्लेन करना जरूरत नहीं समझता, इसी से आप अपना एक्सपीरियंस नॉलेज आप गेन कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा एनालिसिस करने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि आपका वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाएगी, क्योंकि आपका 18 महीना में सिर्फ वैकेंसी आ जाएगा, सारा वैकेंसी का सिलेक्शन भी हो जाएगा, प्रॉपर एग्जाम भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ बेरोजगारी का लेवल खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी होगा लेकिन बहुत कम बेरोजगारी होगा, ठीक है। तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है, आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आप अपने आप को तैयार कीजिए और एग्जाम में बैठने का अपने आप को काबिल बनाइए, सो दैट यू कैन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके साथ इससे क्या होगा, भारत गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी काम करने वाले हैं, अब ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि एक 3 काम करने वाला का एक ही आदमी काम कर रहा है, तो 2 वैकेंसी इसमें खाली हो जाती है। मतलब 3 आदमी जो काम करेगा उसको एक आदमी से काम कराया जा रहा है। मीन्स क्या, इसमें 2 बहाली सब में बाकी है। तो इसी तरह से इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा एनालाइज करके पूरा डिपार्टमेंट से डेटा लेकर यह वैकेंसी को अनाउंस किया गया है। तो आप लगे रहिए इस वैकेंसी के लिए, इंतजार में रहिए। डेफिनेटली आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इंश्योरेंस सेक्टर में एफसीआई, है ना, तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। और एक चीज खास बात है यहाँ पर कि इसका इम्पैक्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो देखिए सेंटर में बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो कोई स्टेट में कांग्रेस का होगा, कोई स्टेट में आम आदमी पार्टी का होगा, कोई स्टेट में तृणमूल कांग्रेस का होगा, ठीक है। तो हर एक जगह में कुछ स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो उससे क्या होगा ना, तो राजनीति एक बात होती है, राजनीति अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ भी राजनीति किया जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख की घोषणा की है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अधिक से अधिक नौकरियां लाएंगी, तो आपको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको नौकरियां मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां मिलने वाली है। तो दोनों तरफ आपको मिलने वाला है। तो आप राजनीति के नजरिए से मत देखिएगा, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए, आप स्टेट में करो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करो, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है दोनों तरफ, क्योंकि इंपैक्ट ऐसा पड़ता है। ये घोषणा कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, क्योंकि राजनीति तो दोनों को करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ वैकेंसी का इंतजार करो और एग्जाम का प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक है, और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।